सोचिए एक पल के लिए, आप एक डॉक्टर हैं, आपकी ड्यूटी है लोगों की जान बचाना, लेकिन सामने एक ऐसा जख्मी आदमी आ जाए जो आपके देश का दुश्मन हो। क्या आप उसकी मदद करेंगे या उसे मार देंगे? इसी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड घूमता है द चैप्टर द एनिमी, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है ड्यूटी और देशभक्ति के बीच की लड़ाई। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं डॉक्टर सदाओ होकी, जो कि एक टैलेंटेड जापानीज डॉक्टर हैं और इन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की है। फिर है हना, जो कि सदाओ की वाइफ है, वेल एजुकेटेड है और साथ ही समझदार भी है। इसके साथ ही एक अमेरिकन सोल्जर भी है जो कि एनिमी देश का है, एक वाउंडेड यूएस सोल्जर जो समुद्र के किनारे मिलता है। उसके बाद है द सर्वेंट्स, मतलब घर के नौकर, जो कि दुश्मन की मदद करने पर अपने ओनर से नाराज होते हैं, मतलब डॉक्टर सदाओ और हना से नाराज होते हैं। कहानी शुरू होती है डॉक्टर सदाओ और हना से, जो कि एक समुद्र के किनारे खड़े होते हैं जब उन्हें एक जख्मी और एक अधमरा आदमी मिलता है, एक अमेरिकन सोल्जर जिसे जापानीज आर्मी ने गोली मार दी थी। वो सोल्जर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाकर समुद्र के रास्ते जापान तक पहुंचा था। बहुत बुरी हालत में, बेहोश, जख्मी और भूखा भी था। अब डॉक्टर सदाओ और हना एक बड़े डिसीजन के सामने हैं। क्या हमें इस एनिमी की मदद करनी चाहिए या फिर इसकी जान बचानी चाहिए या फिर हमें इसे मार देना चाहिए? एक तरफ उनकी एथिकल ड्यूटी है डॉक्टर होने की, मतलब डॉक्टर होने के नाते उनको उसकी जान बचाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ है उनकी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जापान जो अमेरिका के साथ वॉर में है। अगर वो इस सोल्जर की मदद करते हैं तो उन्हें देश का गद्दार समझा जा सकता है, और अगर वो उसकी मदद नहीं करते तो डॉक्टर होने का फर्ज टूट जाता। अपनी मॉरल ड्यूटी के हिसाब से डॉक्टर सदाओ उस सोल्जर को घर ले आते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। ये काम वो छुप कर करते हैं, क्योंकि अगर जापानीज अथॉरिटीज को पता चल गया तो वो उन्हें सजा दे सकते हैं। घर के सर्वेंट्स डॉक्टर सदाओ से बहुत नाराज होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने देश के खिलाफ काम किया है और एक एक करके सारे नौकर घर को छोड़ देते हैं, पर हना, जो कि उसकी पत्नी है, वो उसका साथ नहीं छोड़ती है और वो उस सोल्जर की सेवा करती है। डॉक्टर सदाओ सोल्जर की जान बचाने के बाद सीक्रेटली उसे छुट्टी दे देते हैं और एक प्लानिंग भी देते हैं। वो एक छोटी सी बोट देते हैं और रूट समझा देते हैं कि कैसे वो अमेरिकन शिप तक पहुंच सकता है। उन्होंने अपना फर्ज भी निभाया और अपने देश को भी धोखा नहीं दिया। जब सोल्जर चला जाता है तो डॉक्टर सदाओ को सुकून मिलता है, उन्होंने एक जिंदगी बचाई बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अब वो अंदर से काफी डिस्टर्ब भी होते हैं। ये एक्सपीरियंस उनके लिए इमोशनली भी था और इंटेंस भी था। तो बच्चों, द एनिमी एक सिंपल कहानी नहीं है, ये एक मोरल लेसन है कि जिंदगी में कभी कभी आपको भी ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कि सही भी हो पर रिस्की भी हो। आपको ये सोचना होता है कि आपका फर्ज क्या है, और इंसानियत कभी हार नहीं मानती, चाहे सामने कोई भी सिचुएशन हो। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना अगर आप डॉक्टर सदाओ की जगह होते तो आप क्या करते हैं, उसकी मदद या फिर अपने देश की मदद। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना, और इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां हम लेकर आते रहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।